बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम बहीर योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस साहब से मुखातब है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 34 हमने डिस्कस किया था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में, आज हम उसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। उसकी आज प्रैक्टिस करते हैं। उसमें दो प्रोग्रामों का मैंने इंतखाब किया है। एक में प्रोग्राम का इंतखाब किया जिसमें मैंने 3 नंबर्स लिए हैं। उसमें बताना है ये तीनों नंबर आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, यानी राइट ए प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर्स एंड फाइंड आउट दीज नंबर आर इक्वल और नॉट इक्वल यूजिंग द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सेकंड प्रोग्राम जो मैं जिसका इंतखाब किया उसमें भी मैंने 3 नंबर का लिए हैं, जिसमें वो बताना कौन सा नंबर सबसे छोटा है, उसको आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उसकी पहले तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। उसमें स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, किस तरीके से हमने उसको फाइंड आउट करना है, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बारे में देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट 3 नंबर, एक प्रोग्राम बनाना जिसमें आपने 3 नंबर को इनपुट करना है, यानी आपने क्या काम करना है, आपने 3 नंबर लेने हैं। एंड डिस्प्ले विदर्स ऑल नंबर आर इक्वल्स, आपने डिस्प्ले करवाना तमाम नंबर इक्वल है। आया ये तमाम जो नंबर आप 3 नंबर ले रहे हैं, ये तीनों नंबर आपस में बराबर हैं और नॉट या बराबर नहीं है। किसको यूज़ करना है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, बाय यूजिंग द नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ कंडीशन को यूज़ करना हम लोगों ने। अगर आप सेकंड प्रोग्राम की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट, उसमें क्या पूछा गया है, इसमें राइट ए प्रोग्राम इनपुट 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर लेने हैं और डिस्प्ले करवाना। कौन सा नंबर डिस्प्ले करवाना डियर स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट नंबर को आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। उसमें भी आपने किस चीज़ को यूज़ करना है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। अगर हम पहले प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, सबसे पहले उसने रिक्वायर्ड क्या किया है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं उसमें 3 नंबर्स लिए जाएं। आप 3 नंबरों में लेने के बाद वो बताए ये तीनों नंबर आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। तो डिस्टेंट उसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हेडर फाइल को राइट कर लेंगे जो मैंने पहले से लिख दी है आपको स्टेटमेंट को। उसके बाद मेन फंक्शन के बारे में, मेन फंक्शन के बारे में डिस्टेंट बास स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे वाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लगा भी लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। कोई ये रिटर्न स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए क्या होता है, ये नो और रिटर्न आउटपुट, तो क्या काम करता है, आउटपुट रिटर्न नहीं करता। आप इसको ऑप्शनल होता है, आप वाइड को लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। सम टाइम बच्चे कहते हैं कि भाई सर आपने तो यहाँ पे वाइड लगाया नहीं था। तो वाइड का इस्तेमाल करना या ना करना ये ऑप्शनल होता है। आप ना भी लगाएंगे तब भी प्रोग्राम चल जाता है, अगर लगा भी लेते हैं तो प्रोग्राम तब भी चल जाता है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट करली ब्रेस से यहाँ से हमारा आज का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमने काम क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं। इनपुट क्या करना है, 3 नंबर लेने। उसके लिए मैंने क्या काम किया डियर स्टूडेंट, इंटीजर में 3 नंबर्स ले रहा हूँ, तो इंटीजर के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करवा लें। 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं। अगर जो सेम डाटा टाइप है डियर स्टूडेंट, तो जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे उनको सेपरेट बाय कॉमा होगा। क्या होगा, सेपरेट बाय कॉमा होगा। लिहाजा मैंने एक वेरिएबल ए लिया कॉमा, दूसरा सेकंड वेरिएबल मैं बी ले रहा हूँ कॉमा, थर्ड वेरिएबल क्या ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ। मैंने 3 वेरिएबल लेने के बाद स्टेटमेंट को टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर कौन सा सी लैंग्वेज के अंदर ये स्टूडेंट होता है, वो सेमी कॉलन होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट जब प्रोग्राम चले, मैं कहता हूँ वो स्क्रीन भी साफ़ होनी चाहिए, वो भी स्टेटमेंट लगा लेते हैं। तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को लगाने के बाद हमने अब क्या काम करना है, 3 नंबर्स लेने हैं। उसके लिए मैसेज शो करवा लें। तो आप मैसेज कैसे शो करवाएंगे, उस किस तरीके से होगा, आप क्या काम करेंगे, आपने उसके लिए डिफरेंट मैसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर 3 नंबर, प्लीज़ इंटर योर 3 नंबर, टाइप द 3 नंबर, वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके का स्क्रीन के ऊपर मैसेज को डिस्प्ले करवाना। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। स्मॉल लेटर में सारी की सारी डिस्टेंट प्रोग्रामिंग होती है। प्रिंट एफ यहाँ पे मैसेज डबल कॉमा में लिखा जाएगा। इंटर 3 नंबर का मैसेज शो करवा लें, इंटर 3 नंबर्स। जब आप मैसेज शो करवा लें, मैसेज को किस में लिखा जाएगा, डबल कोड में लिखा जाएगा। और इसके साथ आप स्कैन एफ लगा लें स्टूडेंट तीनों नंबरों की। अब यहाँ पे लहदा भी वैल्यूज़ ले सकते थे, सेपरेट भी ले सकते हैं, इकट्ठी कंबाइन भी ले सकते हैं। तो लिहाजा क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करवा लेंगे। स्कैन एफ फंक्शन में हमने क्या किया, तीनों वेरिएबल हम किस में लिए हुए थे, इंटीजर में लेंगे। तो उसका लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, पहला होगा %d, फिर हम क्या काम करेंगे %d, फिर हम क्या काम करेंगे %d। 3 हम डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर लेंगे। जो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा पहले वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा,
सेकंड जो होगा वो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थर्ड होगा वो किसको करेगा डियर स्टूडेंट, थर्ड वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा, बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा, उसके बाद सी इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आपने क्या काम किया, तीनों वेरिएबल्स ले लिए, तीनों वेरिएबल्स की आपने कीमत भी ले ली। क्या काम किया, पहले मैसेज शो करवाया, मैसेज शो करवाने के बाद हमने क्या किया, आपने स्कैन एफ लगाई कंबाइन करवाने के लिए, कंबाइन करवाने के लिए मैसेज शो करवाने के लिए क्या किया हमने, हमें पता है कि हमने वेरिएबल किस में लिए थे डियर स्टूडेंट, इंटीजर में लिए हुए थे। हमने क्या काम किया, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर लिए, ये पहले वेरिएबल के लिए, सेकंड के लिए, ये थर्ड के, उस बिल तरतीब उसी सीक्वेंस के अंदर वो आ जाएगा। जब आप वैल्यूज़ ले लेंगे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है उसको चेक करने का, जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के बारे में। उसकी डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्या सी होती है, हम क्या काम करेंगे, इफ कंडीशन लगा लेंगे ए डबल इक्वल टू बी। क्या काम किया, ए बराबर हो किसके, बी के। फिर हम अगेन कंडीशन लगाते हैं, इफ ए इक्वल टू सी, यानी ए बराबर है। कंपैरिजन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है डबल इक्वल टू साइन होता है। अगर आप सिंगल साइन यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। अगर आप डबल इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो डियर स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ का एक ऑप्शन लगा लेते हैं। तो प्रिंट एफ का ऑप्शन लगाने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे मैसेज शो करवा दें, ऑल नंबर आर इक्वल, और नंबर आर इक्वल। कब ये मैसेज आएगा डियर स्टूडेंट, जब पहली कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होगी, सेकंड कंडीशन भी हमारे पास ट्रू होगी। अगर पहली कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो तब ये मैसेज आ जाता है। सपोज कर लें पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स होती है, तो फिर ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब पहली कंडीशन ट्रू होगी, सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर आर डिफरेंट। प्रिंट एफ डबल कॉमा में द नंबर आर डिफरेंट, द नंबर्स आर डिफरेंट। डबल कॉमा कोड बंद कर दें। ये कब होगा डियर स्टूडेंट, जब ये पहली ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स हो जाती है। अगर फर्ज करें आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, तब क्या होगा, ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कौन सा होगा, जब यही गलत हो जाती है, पहली कंडीशन को चेक करते हैं, पहली ही गलत हो जाती है, फिर ये फिर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा प्रिंट एफ, फिर यही करेंगे, वही मैसेज आएगा अगेन, द नंबर्स आर डिफरेंट। उसके बाद क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, गेट सी एच आ जाएगी हमारे पास और प्रोग्राम खत्म हो जाए। अगर आप होल प्रोग्राम को रिवाइज करते हैं, सबसे पहले क्या किया डियर स्टूडेंट, हमने तीन नंबर्स लिए, वेरिएबल्स लिए, क्लियर स्क्रीन करवा दिया, तीनों की कीमत ले ली। तीनों की कीमत लेने के बाद हमारे पास जो होगा, पहले आउटर कंडीशन डियर स्टूडेंट ये है, इनर कंडीशन ये है। अगर आउटर कंडीशन ट्रू होती है, फिर इनर भी ट्रू होती है, फिर ये वाला मैसेज आ जाएगा, ऑल नंबर आर इक्वल्स। अगर इन केस डियर स्टूडेंट अगर आप पहली कंडीशन को चेक करते हैं, अगर पहली गलत होती है तो फिर ये वाला सारा इनर पार्ट जो होगा वो स्किप हो जाएगा, इस पार्ट पे चला जाएगा, वहाँ पे क्या लिखोगा, नंबर आर डिफरेंट। ये नंबर आर डिफरेंट का मैसेज आ जाएगा। कौन सा मैसेज आएगा, नंबर आर डिफरेंट का मैसेज आ जाएगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सपोज कर लें, अगर आपने पहली सही है, सेकंड गलत है, फिर ये पार्ट नहीं चलेगा, ये पार्ट चलेगा, यहाँ पे भी नंबर आर डिफरेंट। ये स्टेटमेंट उस वक्त चलेगी जब बोथ कंडीशन आर ट्रू। कब ट्रू होगी, जब आउटर भी ट्रू होगी, इनर भी ट्रू होगी, तब ये चलेगी। अगर आउटर ट्रू है, इनर फॉल्स है, तो फिर ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इनर का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आउटर ही फॉल्स है, फिर इनर सारी की सारी स्किप हो जाएगी, इस एल्स पार्ट पे चलेगी। वहाँ पे भी क्या होगा, ये आउटर पार्ट का है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर आर डिफरेंट। नंबर क्या होगा, वो डिफरेंट पार्ट की शक्ल में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अगर आप सेकंड प्रोग्राम की तरफ आते हैं, उसमें भी डियर स्टूडेंट क्या किया गया, तीन नंबर्स लेने, उसमें से सबसे छोटे नंबर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। तो लिहाजा एज यूजुअल ये प्रोग्राम उसी तरीके से यहाँ तक काम करेगा। कैसे काम करेगा, यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे, तीन नंबर्स लेंगे, उसके लिए बी सी के वेरिएबल के नाम से शो करवा लें, ए बी सी के नाम से शो करवा लें डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या काम करेंगे, क्लियर स्क्रीन करवा लें। उसके बाद तीनों की मैसेज शो करवा लें, वही वाला मैसेज जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर भी शो किया है। क्या मैसेज शो करवाएंगे, प्रिंट एफ के अंदर इंटर 3 नंबर। आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे इंटर 3 नंबर का एक मैसेज शो करवा लें, इंटर 3 नंबर्स।
आपने क्या काम करना है, जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने क्या किया, 3 नंबर्स को आपने दाखिल करवा दिया। कब की बात है, ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम चल रहा होगा। जब प्रोग्राम चल रहा होगा आपने क्या काम किया, 3 नंबर को प्रोग्राम में दाखिल करवा दिया। मैसेज शो करवाने के बाद आप उसकी स्कैनएफ ले लें। स्कैनएफ के अंदर क्या काम करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले लगाएंगे, उसमें %d पहले के लिए, %d सेकंड के लिए, %d थर्ड के लिए। आप क्या काम करेंगे, इनको कॉमास को बंद करेंगे। कॉमास को बंद करने के बाद क्या होगा, नीचे वाला कॉमा आएगा, एड्रेस सेपरेटर ए की कीमत ले लेंगे, एड्रेस सेपरेटर बी की कीमत ले लेंगे, एड्रेस सेपरेटर सी की, तीनों की कीमतें ले लेंगे। तीनों की कीमत लेने के बाद अब हमने क्या काम करना है कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करवाना है। क्या काम करना है, हमने नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को यूज़ करवाना है। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट हम लोगों ने देखना है इसमें सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम कंडीशन लगा देंगे, इफ ब्रैकेट्स a लेस देन c। आप क्या काम करें, a लेस देन b का पहले कंडीशन लगा लें, फिर उसके इनर कंडीशन भी लगा लें, इफ a लेस देन c, यानी a छोटा हो b से, a छोटा हो c से, a की वैल्यू b से भी छोटी हो, a की वैल्यू c से भी छोटी हो। डिफरेंट जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो दोनों कंडीशन जब हमने लगा दी ये ट्रू होंगी तो फिर हमारे पास ये पार्ट चलेगा। उसमें क्या लिखा हुआ हमने, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे वैल्यू भी शो करवा दें, %d इज a स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, और उसकी वैल्यू भी शो करवा लें, ये आ जाएगा यहाँ पे। कब की बात है, जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी, तो अब ये ट्रू होने से कौन सा नंबर आता है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर। फर्स्ट को पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो इसका एल्स पार्ट लगा लें। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, अगर पहली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, सेकंड के साथ कौन सा सी लिखा हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर को शो करवा लें ताकि वो नंबर भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, इज a smallest number, smallest number। डबल कॉमा कोड बंद करेंगे, नीचे के बाद क्या आएगा, इसके साथ सी आ जाएगा, क्योंकि पहली ट्रू और सेकंड, अगर पहली ट्रू है सेकंड भी ट्रू है तो फिर ए वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, अगर पहली ट्रू है तो सेकंड फॉल्स है तो फिर कौन सी वैल्यू इसके साथ आएगी, सी आएगी, वो सी लगा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप फर्ज करें पहली ही गलत होती है तो फिर आउटर पार्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे तो आउटर पार्ट में क्या, अगर फर्ज करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगेन आप लगा देते हैं, कौन सी कंडीशन लगाएंगे, a लेस देन, यहाँ पे फिर कंडीशन लगा दें, इफ a लेस देन b, a लेस देन b की बात करते थे। जब a लेस देन b की बात करते हैं, अगर सॉरी यहाँ पे a लेस देन c की बात करते हैं, अगर फर्ज करो यहाँ पे क्या किया, b लेस देन c कर लें, यहाँ पे भी अगेन, यहाँ पे a लेस देन b और यहाँ पे भी a लेस देन c, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर फर्ज करो ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमारे पास ये आता है। अगर ये पहली भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो हमारे पास ये आता है। अगर हमारे पास अगेन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एल्स पार्ट के लगा दिया, b लेस देन c। अगर यहाँ पे ये ट्रू होती तो हमारे पास b लगा हुआ, साथ c लगा हुआ है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसका भी प्रिंट एफ लगा लेते हैं, प्रिंट एफ। तो इसके साथ अगर ट्रू होती है, b है, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और उसके साथ इज a स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करवा लेते हैं। तो यहाँ भी साथ क्या, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बी आता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स पार्ट लगा लें। तो इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ। तो % हमारे पास कौन सा आएगा, डी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद क्या काम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास गेट सी एच होगा और यहाँ पे प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। काम क्या किया स्टूडेंट, अगर हम इस प्रोग्राम को थॉरोली उसको दोबारा से रीड करते हैं, हमने काम क्या किया, 3 नंबर्स लिए, क्लियर स्क्रीन करवा लिया, तीनों नंबर्स की आपने कीमत ले ली। तो हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने %d क्यों लिए, हमने क्योंकि वेरिएबल किस में लिए थे, इंटीजर में लिए, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, %d होगा। फिर हमने कंडीशन लगा दी, इफ a लेस देन b एंड इफ a लेस देन c। ये आउटर है हमारे पास, ये इनर है। अगर आउटर भी ट्रू है, इनर भी ट्रू है, तो हमारे पास a इज द स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। अगर आउटर ट्रू है, इनर फॉल्स है, तो हमारे पास कौन सा है, c इज द स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। अगर सपोज कर लें हमारे पास आउटर ही गलत, एल्स पार्ट पे आ जाएगा। अगेन कंडीशन यहाँ पे लगी है, a b लेस देन c, अगर ये ट्रू है तो b इज द स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा।
अगर ये फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, सी इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, इसलिए कि हमारा प्रोग्राम क्या होगा, वो वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट भी हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे स्टेटमेंट के बारे में अदर प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।